खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आगामी सितंबर महीने में होने वाले चिंतन शिविर कार्यक्रम के संबंध में आयोजित वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें कि उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने भी वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। बैठक के अंदर देश भर के विभिन्न राज्यों के ग्राम्य विकास विभाग से जुड़े मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 और 5 सितंबर 2025 को राजस्थान के उदयपुर में प्रस्तावित चिंतन शिविर के सफल आयोजन के लिए सभी राज्यों से सुझाव आमंत्रित किए। इस अवसर पर प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि ये चिंतन शिविर ग्रामीण विकास की नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने के अंदर मील का पत्थर सिद्ध होगा। वहीं एडीजी अपराध और कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन द्वारा पुलिस लाइन नैनीताल में कुमाऊं परिक्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान कुमाऊं रेंज के जनपदों में गठित अपराधों के अनावरण और अपराधियों की गिरफ्तारी की कार्यवाही का तुलनात्मक आंकलन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान एडीजी वी मुरुगेशन ने कहा कि कप्तानों को लंबे समय से फरार चल रहे वांछित अपराधियों की धरपकड़, अवैध असलों की सप्लाई चेन पर अंकुश लगाने, अवैध नशे की सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए कड़ी निरोधात्मक कार्यवाही करने की जो है वो आवश्यकता है और उसी के साथ ही नशे के अड्डों और नशा तस्करों के क्रियाकलापों पर भी पैनी नजर रखने के निर्देश उन्होंने साझा किए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। रेंज में अब सभी एसपीस की मीटिंग लेना था, मेरा क्राइम मीटिंग करना था, जो वांटेड क्रिमिनल्स का अरेस्ट और हमारा इन्वेस्टिगेशन जो लंबे समय से पेंडिंग, और हमारा साइबर क्राइम और ट्रैफिक से रिलेटेड, और एनडीपीएस वुमेन सिक्योरिटी, इस पे हमने एसपीस के साथ डिस्कशन किया। उनके परफॉर्मेंस हमने एनालाइज कराए, जहाँ पीछे पड़ रहे हैं, पीछे लग रहा है, उनको आगे करने के लिए डायरेक्शन इशू कराए गए। ओवरऑल हमें इतना कहना है, जो भी लॉ वायलेटर्स है, जो भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, उन्हें खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको कानून के सामने, कोर्ट के सामने पेश कराया। जो मैटर है वो सारा अंडर इन्वेस्टिगेशन में भी है। वो इन्वेस्टिगेशन के बाद तो जो भी कोई भी अधिकारी जो भी कमी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी क्रिमिनल्स है, जो अगेंस्ट द लॉ काम किए हैं, उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाए। अभी विभाग के कार्य में कुछ इंक्वायरी चल रही है, यानी कि विभाग की इंक्वायरी चल रही है। प्रथम दृष्टिया एक एसओ सस्पेंड हो रखे हैं, ऑर्डर किए हुए हैं सीईओ का हटाना, और वहाँ का जो एसओ है उनको भी हटाने का। वो सब गवर्नमेंट का ऑर्डर है, वो सब कंप्लेंट्स हो। वही मैं कहा ना, उसमें इंक्वायरी भी चल रही है, इन्वेस्टिगेशंस भी है। जो उसके इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बाद तथ्य सामने आएगी, उस हिसाब से जो भी गलत पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सारी मैटर में एफआईआर भी लिखा हुआ है। अब सीबीसी गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया, सीबीसीआईडी में इन्वेस्टिगेशन होगा, वो बॉटम तक चलेंगे, उसका पूरा तहकीकात किया जाएगा। जो भी अगेंस्ट द लॉ काम किए हैं अफेंडर्स। भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय देहरादून में प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा हमेशा साफ रही है और गैरसैंण में हुए अनुपूरक बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। जोशी ने बताया कि मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री ने बार बार कांग्रेस को चर्चा के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने वार्ता करना उचित नहीं समझा। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस मीडिया के सामने तो बयानबाजी करती रही, लेकिन सदन के भीतर चर्चा से गायब हो गई। वहीं सरकार ने प्रदेश हित को देखते हुए अनुपूरक बजट को पास करवाया और कैबिनेट के महत्वपूर्ण विषयों को आगे बढ़ाया। भाजपा प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस केवल दिखावा कर रही है, जबकि भाजपा सरकार जनता और प्रदेश की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है। आंखें पूरी तरह से खुली हैं। जिस तरह का कृत्य आपके द्वारा किया जा रहा है, ये सब आप लोगों ने भी कवरेज किया और प्रदेश के लोगों ने भी देखा। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट थी, बहुत साफ थी। हम जिन विषयों को लेकर के गैरसैंण गए थे, हमारा अनुपूरक बजट था। हमने अनुपूरक बजट को पास कराने के लिए, उस पर चर्चा कराने के लिए
कांग्रेस पार्टी को आमंत्रित किया, बार बार उनसे हमने आग्रह किया, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने वार्ता की, विधानसभा अध्यक्ष जी ने उनको बुलाया, संसदीय कार्य मंत्री जी ने उनको बुलाया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने वार्ता करना उचित नहीं समझा, तो सरकार के द्वारा प्रदेश के रक्षा और प्रदेश के हितों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अनुपूरक बजट को पास किया। विधानसभा के अंदर अनुपूरक बजट आया, पास किया। उससे पहले कुछ विषय ऐसे थे कि जो हमारी कैबिनेट में आए थे, उन कैबिनेट के विषयों को भी, जिसका कांग्रेस मीडिया के उस पर जवाब दे रही थी, मीडिया पे वो बहिष्कार कर रही थी, मीडिया में बोल रही थी, लेकिन जब सदन के अंदर चर्चा करनी थी तो वहां भी वो गायब हो गए। अवैध खनन पर अंकुश के सरकार के दावों के बीच में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो चर्चाओं का विषय बना है। रावत का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की 30 करोड़ की एफडी बनी है, जिसमें उन्होंने अभी वन मंत्री रहते खनन माफियाओं से पैसा ला कर दिया, और अगर इस पर जांच हुई तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जेल में होगी। हरक सिंह रावत के इस बयान पर बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हम पर कई करोड़ की एफडी है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि अगर एफडी बैंक में है तो वहां पर 2 नंबर का पैसा नहीं हो सकता है। अगर किसी को कोई गड़बड़ लग रही है तो उन्हें कानून की सहायता लेनी चाहिए, लेकिन केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसी बयानबाजी की जा रही है, इसीलिए हम इसे महत्व नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो व्यक्ति पूरे सौर मंडल का चक्कर काटकर 5 बार पार्टी बदल चुके हैं, उनके बारे में क्या ही बोला जा सकता है। सिर्फ इतना कहना है, अगर कोई भी मामला वित्त से लेकर के है, किसी नेता को, किसी व्यक्ति को ये लगता है कि ये गड़बड़ है, गलत है, तो मीडिया में आने से पहले उस विषय को कानूनन आपको प्रेजेंट करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए। देश के अंदर बहुत सारी एजेंसियां हैं, देश के अंदर माननीय न्यायालय हैं। आप न किसी विषय को न्यायालय में दे रहे हो, न किसी एजेंसी को सुपुर्द कर रहे हो। अगर मीडिया पे कोई विषय दिया जा रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन, अपनी अलोकप्रियता मीडिया के माध्यम से, मीडिया का सहारा लेकर के कोई व्यक्ति अर्जित करना चाहता है। इसमें हम क्या कह सकते हैं? को लेकर के किसी न्यायालय पे गए या किसी एजेंसी के पास गए, बीजेपी ने गलत कर रखा है। तो बीजेपी तो राजनीतिक दल है, बीजेपी तो आप हम सब लोगों का एक समूह है। आप भी तो कई लोग ऐसे होंगे जो बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, बीजेपी की सदस्यता होगी बहुत लोगों की। अरे आप पे नहीं होगी ना बड़जी, आप अपने पे क्यों ले रहे हो? बहुतों पे होगी, हमें मालूम है किस किस के पास है। तो इसलिए हमारा कहने का, एक मिनट भैया, इसलिए हमारा कहना यह है कि कोई भी व्यवस्था अगर अनुचित हुई है, क्या देश में संविधान नहीं है? क्या देश में कानून नहीं है? क्या पौड़ी के जितेंद्र सिंह आत्महत्या मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आत्महत्या से पहले जितेंद्र सिंह द्वारा बनाए गए वीडियो में उन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी मौत का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हिमांशु चमोली हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या उत्तराखंड पुलिस और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना साहस है कि वो जितेंद्र सिंह के परिवार को न्याय दिला सके, या फिर ये पूरा मामला भी सत्ता और दबंगई की भेंट चढ़ जाएगा? क्योंकि हिमांशु चमोली भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का करीबी है। आज एक बहुत ही दुखद वीडियो देखने को मिला जिसमें पौड़ी जनपद के एक 32 वर्षीय युवा जितेंद्र सिंह बोलते हुए देखे गए। वो कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु का जिम्मेदार बीजेपी के एबीपी का प्रदेश मंत्री हिमांशु चमोली होगा, और उन्होंने उसके बाद अपना सुसाइड कर लिया। ये हिमांशु चमोली बहुत ही ताकतवर व्यक्ति है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे में, और ये विजयवर्गीय और इनके जो गौतम, जो इनके प्रदेश के प्रभारी हैं, उनके साथ उनकी कई फोटोग्राफ्स देखने को मिल रही हैं। हमें जो घटनाक्रम इस त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में देखने को मिला, चाहे वो नैनीताल का मामला हो, चाहे बेताल घाट का मामला हो, चाहे दौराहाट का मामला हो, इन सारे से पुलिस से हमारा भरोसा टूट रहा है, प्रदेश के लोगों का भरोसा टूट रहा है। ऐसे में एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी या नहीं करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से उम्मीद करते हैं कि इस समय न्याय में वो
सही साबित हों और न्याय करें। हिमांशु के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जांच प्रभावित ना हो, इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए और जितेंद्र सिंह को और उनके लक्सर खानपुर क्षेत्र के अंदर बाढ़ के बाद अब वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ गया है। लक्सर सीएचसी पर हर रोज 150 से 200 वायरल फीवर के मरीज पहुंच रहे हैं और इसी तरीके से खानपुर, रायशी और सुल्तानपुर के स्वास्थ्य केंद्रों पर वायरल के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लक्सर सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सैयद अहमद का कहना है कि अतिवृष्टि क्षेत्र में बाढ़ आने की वजह से संक्रामक जो रोग है वो खास तौर पर वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ जाता है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। उनका कहना है कि तमाम मरीजों और उनके तीमारदारों को सलाह दी जा रही है वो अपने घर के आसपास बरसाती पानी को जमा ना होने दें और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करने के साथ ही पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें। एक तो थोड़ा पानी का जमाव, पानी भी यहाँ पर लक्सर में ज़्यादा है और पानी की सफाई का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है कि भाई ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन का इस्तेमाल करें, पानी उबाल करके पिएं। इस मौसम में थोड़ा क्या काफ़ी जो है वो बुखार खांसी के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ की ओपीडी जो है वो 1.5 गुना हो गई है कि बुखार खांसी के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो उनसे यही कहा जा रहा है कि आप पानी का इस्तेमाल जो है वो देख करके करें, पानी की सफाई का ध्यान रखें। मेरे यहाँ ओपीडी जा रही है लगभग 225 के आसपास और वहाँ भी वैसे ही है। एक तो वो पर्याप्त मात्रा में वो दवाइयाँ रखें और पानी की सफाई का ध्यान रखें। डेंगू के लिए वही है कि पानी जमा ना होने दें, पानी जो जहाँ भी है, क्योंकि साफ पानी में होता है तो पानी ढक के रखें। जहाँ भी लार्वा मच्छर का दिखता है या मच्छर दिखता है तो वो उसके रोकथाम का इलाज करें, क्योंकि हमारे यहाँ पिछले कई महीनों से मच्छर के रोकने का या पानी के ढकने का जो है अभियान चलाया जा रहा है। आशाएं रोज इसको रिपोर्ट करती हैं। इसके अलावा 2 स्टाफ और जो जिला स्तर से लगाए जाते हैं वो भी डेंगू का सर्वे रोजाना करते हैं, घरों का दौरा करते हैं। नहीं, ऐसा कोई हमारे जानकारी में तो नहीं है कि जो कंफर्म पॉजिटिव पाया जाए। बुखार के केसेस हैं लेकिन ये नहीं कि डेंगू कंफर्म कोई केस। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जिला खनन अधिकारी उधम सिंह नगर द्वारा किसान के ऊपर अवैध खनन करने में उनके ऊपर लगाए गए 1 करोड़ 91 लाख के जुर्माने को माफ करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए सोमवार की तिथि चिन्हित की है। वहीं सुनवाई पर कोर्ट जिला खनन अधिकारी, सीडीओ और तहसीलदार के जवाब से संतुष्ट न होकर सोमवार को सचिव खनन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने को कहा है। मामले में सुनवाई के दौरान काशीपुर स्कूल में हुए गोलीकांड का पेपर में छपी खबर का संज्ञान लेते हुए कहा कि आखिर प्रदेश में कानून व्यवस्था क्यों चरमरा गई है। काशीपुर तहसील में गांव है दबौरा एतमाली और एक किसान है, मेरा क्लाइंट जो है दुनी चंद, जिसकी पिटीशन थी। ये किसान है, किसान की जमीन है कोसी नदी के बगल में लगी हुई। माइनिंग से उस किसान का कोई लेना देना नहीं। उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की अधिकारियों ने 1 करोड़ 91 लाख रुपए, ये कहते हुए कि ये एक इलीगल माइनर है, और उस पर वो रूल्स कोट कर दिए जो रूल्स जो माइनिंग एक्ट के तहत लाइसेंसी हैं, जिन्हें लाइसेंस मिलता है माइनिंग करने के लिए, वो अगर उसमें कोई इलीगलिटी करते हैं उनके लिए रूल्स बने हुए हैं। तो वो रूल्स जो हैं वो लाइसेंसी के लिए हैं, किसान के लिए नहीं। तो उन रूल्स को शो करते हुए उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज की थी। उसकी फिर अपील कमिश्नर के यहाँ होती है, वो भी खारिज हो गई। शासन में रिवीजन होता है, वो भी खारिज हो गया, उसके अगेंस्ट आया था। कोर्ट ने उसको सीरियसली लिया कि भाई एक्चुअल कल्प्रिट ही पकड़े जाने चाहिए, और ये सब देखते हुए कोर्ट ने फिर उसमें डिटेल ऑर्डर आ जाएगा। वैसे सेक्रेटरी माइनिंग को भी बुलाया है, आज डीएम साहब को बुलाया था उधम सिंह नगर को, लेकिन वो नहीं थे तो उनकी जगह पे सीडीओ पेश हुए थे, और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर उधम सिंह नगर के वो भी पेश हुए थे। तो कोर्ट का कंसर्न ये तो एक्चुअल कल्प्रिट के ऊपर ही पेनल्टी इम्पोज होनी चाहिए। तो ये कंसर्न कोर्ट का बड़ा सीरियस कंसर्न है उसमें, इसीलिए सेक्रेटरी माइनिंग को भी कॉल किया है।
पर मैं देखा कि भाई क्या हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए। कोर्ट ने परसों वो किच्छा वाला कांड भी देखा था, बड़ा वाला जो लड़का एक वो हुआ था। कोर्ट ने परसों उस पर भी कंसर्न कोर्ट ने कहा था। और कल ये क्लास 9th का एक काशीपुर में किसी क्लास 9th के बच्चे ने किसी टीचर पे तमंचा था उसके पास या क्या था, कैसे तमंचा गया, तो इस पर भी कोर्ट ने सीरियस कंसर्न कहा है। तो कोर्ट ने कहा था चीफ स्टैंडिंग काउंसिल को कि क्या शासन में ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरह से क्यों हो रही है, परसों किच्छा आज काशीपुर। तो इस पे कोर्ट ने कंसर्न किया। हालांकि इसमें कोर्ट का ज्यादा कंसर्न इतना नहीं था, लेकिन कोर्ट ने न्यूज़पेपर को कहा कि आज न्यूज़ में ऐसा भी। हरिद्वार जिले के पथरी थाना क्षेत्र में आपदा मित्र को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपियों के पास से देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक देसी तमंचा मिला है। वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अपने पिता पर हुए हमले का बदला लेने के लिए ये पूरा प्लान बनाया था, लेकिन अंधेरे के कारण धोखे से उन्होंने आपदा मित्र पर फायरिंग कर दी थी। मरा हुआ समझकर आरोपी भाग गए। पुलिस ने बताया कि वारदात 2 अगस्त रात को करीब 11 बजे के आसपास की है। आपदा मित्र शिवम पुत्र पुष्पेंद्र निवासी शनि चौक विकास कॉलोनी जगजीतपुर थाना कनखल रात में ड्यूटी दे रहे थे और आरोप ये भी है कि तभी गांव के बाहर सुनसान रास्ते पर 3 से 4 नकाबपोश लोगों ने उसे रोका। इसके बाद शिवम के साथ मारपीट की गई और जान से मारने की नियत से पेट में गोली भी मारी गई थी। आरोपी शिवम को मरा हुआ समझकर वहां से फरार हो गए थे। रात्रि को थाना पथरी क्षेत्र में आपदा मित्र शिवम के ऊपर हुए कातिलाना हमले के बाद पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियोग पंजीकृत किया था, क्योंकि इसमें जो अभियुक्त थे वो उनके बारे में कोई भी किसी प्रकार की कुछ रागदर्शी नहीं थी। किसी भी जो वादी के पक्ष है उसके द्वारा भी अभियुक्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तत्काल मैनुअल पुलिसिंग के साथ और वहाँ के सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस को चेक करते हुए बैक ट्रैक से पुलिस के द्वारा कल 4 अभियुक्तों को इसमें पकड़ा गया है, जिसमें मुख्य अभियुक्त जो है वो नीतीश सन ऑफ तेलुराम है। पुलिस के द्वारा जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसका अपने ही गांव के व्यक्ति से झगड़ा चल रहा था और समान कदकाठी होने के कारण उसके द्वारा जो शिवम है इसके ऊपर हमला किया गया। कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र के ढकिया कला गांव में गुरुवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब अज्ञात हमलावरों ने पूर्व प्रधान श्याम सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मुरादाबाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार ढकिया कला निवासी पूर्व प्रधान श्याम सिंह सुबह दवा लेने के लिए बाइक से मेडिकल स्टोर गए थे। दवा लेकर जैसे ही वो बाहर निकले और बाइक पर बैठे, तभी पास के बाग से एक अज्ञात शख्स ने अचानक उन पर गोलियां बरसा दी। गोली लगते ही श्याम सिंह बाइक से नीचे गिर पड़े, जबकि हमलावर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल को निजी वाहन से शहर के एक निजी हॉस्पिटल में पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक जांच में स्कैन रिपोर्ट से 2 गोलियां लगने की पुष्टि हुई। देखिए, ये सुबह लगभग 10 सवा 10 बजे की घटना है जो पुलिस को सूचना मिली थी, जिसमें ढकिया के पूर्व प्रधान जो श्याम सिंह जी हैं उन पे अज्ञात हमलावरों के द्वारा फायर किया गया था, जिसमें इनको फायर इंजरी हुई है और ये अस्पताल में अभी एडमिट है। इसमें पुलिस की तत्काल टीमें गठित करके और लगाई गई हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी लगा है। जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध हमारे द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंगलौर कस्बे के मोहल्ला टोली में रहने वाले लोग कई सालों से पानी की निकासी को लेकर परेशान हैं। हल्की बारिश होने के बाद सड़कों पर जल भराव हो जाता है, जिससे लोगों को घरों से निकलना दुश्वार हो जाता। वहीं पर जल भराव के कारण बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते। कई बार नगर पालिका प्रशासन से लेकर जिलाधिकारी से भी जल भराव की समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक जल भराव की समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। लोगों का कहना है कि यहाँ पर विधायक बदले, नगर पालिका के चेयरमैन भी बदले, लेकिन मोहल्ला टोली के हालात नहीं बदले। सारी खाट उगाई फिरी, यो कड़ी ठेली को बैठ को टेम काटता, 4 बजे बच्चों को खाना दिया, सारा नाच बेकार, सारा नमक मिला समोसा बेकार। इतना पानी था, खाट तिरी फिरी यहाँ। हम और कुछ नहीं चाहता, हम तो ये चाहिए कि पानी का कहीं को नाला काट दो बस। काफी दिक्कत होती है, काफी दिक्कत है। घर का
क्या हाल हुआ पड़ा, बच्चे भी परेशान, बड़े भी परेशान, बताओ कहाँ जा। और कोई समाधान नहीं हो पाया। पिछले कई सालों से हमने धरना प्रदर्शन भी किए मरहूम कारी नसीम मंगलोरी के नेतृत्व में, मगर कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। एक तो यहाँ धार्मिक स्थल है, मस्जिद है, इसके दोनों गेट के आगे पानी भरा रहता है गंदा, और भी काफ़ी मकान है जिनके घरों की नींव भी बैठ गई है। घरों में सामने भी बहुत लंबा लंबा गोटो गोटो तक पानी रहता है, मगर आज तक किसी ने भी इसका समाधान नहीं किया। इससे भी पहले बहुत नेता आए, चेयरमैन आए, नगर पालिका। अभी टेम्परेरी व्यवस्था के तहत अपने 4 पंपिंग सेट लगा रखे हैं, 2 एक साइड लगा रखे हैं, 2 एक साइड लगा देते हैं। जैसे पानी भरता है तो हमारे पंपिंग सेट उससे बहुत जल्द से पानी का निस्तारण करा देते हैं और पानी निकल जाता है। और रही बात उसके समस्या के समाधान की, स्थायी समाधान उसका ये है कि हमारे द्वारा एक DPR तैयार की गई है जो पूरे शहर के लिए है। वो लगभग 62 करोड़ रुपए की DPR है और जो शासन में हमारे द्वारा और जल संस्थान के द्वारा मिलकर बनाई गई थी, शासन में पहुंच गई है। रेलवे रोड स्थित कांग्रेस भवन में भारतीय जनता पार्टी सरकार वोट चोरी तथा अन्य जन विरोधी, विपक्ष विरोधी तथा सरकार की निरकुशलता के विरोध में केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। इस संबंध में जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल और नगर अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार के अपने पहले कार्यकाल के बाद देश की महिलाएं हों, बेरोजगार हों या फिर युवक युवतियां हों या फिर व्यापारी वर्ग हो, हर वर्ग को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है, वहीं चुनाव आयोग का जिस तरीके से भाजपा द्वारा दुरुपयोग किया गया है वो भी सबके सामने है। मरे हुए लोगों के नाम काटने की बजाय विपक्षी मानसिकता वाले लोगों के नाम काटे गए और बीजेपी के पक्ष में विचार रखने वाले लोगों के वोट एक से अधिक स्थान पर बनाए गए। कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जहां पर एक कमरे में 80 लोग दिखाए गए हैं। एसएसपी दून के निर्देशन पर दून पुलिस द्वारा अकेले निवास कर रहे सीनियर सिटीजन्स के साथ मुलाकात की और उनके साथ खुशियां बांटी। पुलिस के उच्च अधिकारियों तथा समस्त थाना प्रभारियों द्वारा सीनियर सिटीजन्स से स्वयं भेंट कर उनका हालचाल जाना गया और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया गया। यही नहीं, बुजुर्गों के साथ केक काटकर माल्यार्पण कर खुशियां बांटी गई। उच्च अधिकारी गणों द्वारा बुजुर्गों को कंबल तथा फर्स्ट एड से संबंधित आवश्यक वस्तुएं जैसे कि बीपी मशीन, थर्मोमीटर, बैंडेजेस तथा दवाइयां वितरित की गई। किसी भी प्रकार की सहायता हेतु उपलब्ध कराए गए। पुलिस अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी दिए गए और सभी बुजुर्गों को साइबर क्राइम से सचेत रहने हेतु जागरूक किया गया। जौनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत गैड निवासी मनोज पुत्र सेवकदास गुरुवार देर रात एक सड़क हादसे का शिकार हो गए। जानकारी के अनुसार मनोज मसूरी से अपने गांव गैड लौट रहे थे। वहीं पर रात करीब 8:20 पर वाहन अचानक अनियंत्रित होकर लगभग 250 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने मिलकर घायल को निकालकर निजी वाहन से ललोटना गांव तक पहुंचाया, जहां पर 108 के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थत्यूड़ लाया गया। सीएचसी के अंदर तैनात चिकित्सक डॉक्टर वर्षा जोशी ने घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर हालत देखते हुए उसे हायर सेंटर देहरादून रेफर कर दिया। वहीं बसंत विहार क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने अनावरण किया है। घटना के अनावरण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा पुलिस टीम को आवश्यक निर्देश दिए गए। निर्देशों के अनुपालन में पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास तथा आने जाने वाले रास्तों पर लगे 70 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की सहायता से संदिग्धों के संबंध में आवश्यक जानकारी एकत्रित की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुराग रसी पतारसी करते हुए स्थानीय मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। साथ ही पूर्व में चोरी की घटनाओं में प्रकाश में आए अभियुक्तों की वर्तमान स्थिति की जानकारी कर उनका भौतिक सत्यापन भी किया गया। पुलिस टीम द्वारा किए जा रहे प्रयासों के परिणाम स्वरूप गश्त और चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा टी स्टेट माध्यमिक विद्यालय चौक हरबंसवाला से घटना में शामिल एक अभियुक्त धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड एसटीएफ ने नकली दवाइयों के रैपर बनाने वाले गिरोह के सदस्य विजय कुमार पांडे को हिमाचल प्रदेश के
बद्दी से गिरफ्तार किया है। वो ब्रांडेड कंपनियों के नाम और QR कोड छापता था। पुलिस अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। नकली दवाइयों के कारोबार से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है और जो आरोपी है उससे पूछताछ जारी है। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।